नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और अब जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी केवल पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा ऑफर है, साथ के साथ पढ़ाई करने का, साथ के साथ इनाम जीतने का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी CET के एग्जामिनेशन की एक घोषणा की गई है, बात की गई है। 50,000 भर्तियों पर महा टेस्ट का एक आयोजन किया जा रहा है। वो मैं आपको बता दूं कि जो CET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात जो कही गई है ग्रुप C और D की भर्तियों के लिए, उसके ऊपर एकलव्य क्लासेस जो है उसमें बैच शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि एकलव्य क्लासेस के अंदर CET की एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए किस प्रकार से बच्चे जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और एकलव्य क्लासेस के अंदर डेमो क्लासेस भी लगा रहे हैं और बैच के अंदर भी हिस्सा ले रहे हैं। भारी अच्छी संख्या में बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अलग अलग बैच की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा। इसके बाद क्या टेस्ट है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या पूरा मामला है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें जो 50,000 भर्तियां जो आने वाली है उसके लिए एक CET टेस्ट का आयोजन किया गया है, उसके लिए ये बैच जो है वो एकलव्य क्लासेस के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी अगर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एकलव्य क्लासेस आपको क्या ऑफर दे रही है। दरअसल ये केवल एकलव्य क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी स्टूडेंट इस महा टेस्ट में हिस्सा ले सकता है। एकलव्य क्लासेस के द्वारा 3 अप्रैल 2022 को एक महा टेस्ट का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है और इस टेस्ट में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जानी है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जानी है और इसके साथ साथ कुछ अलग से इनाम भी दिए जा रहे हैं। वो अलग से इनाम क्या है, ये मेरे हाथ में एक पंफलेट देख रहे हैं आप, ये पंफलेट देखिएगा। इस पंफलेट के ऊपर CET 50,000 भर्तियों पर एक महा टेस्ट दिनांक 3 अप्रैल 2022 को समय 12 बजे और 1:30 बजे का 12 बजे से 1:30 बजे तक का समय रखा गया है। पहले 11 विद्यार्थियों को ये साइकिल जो है ये इनाम में दी जाएगी, पहले 11 नंबर पे रहने वाले बच्चों को। उसके बाद पहले 100 बच्चों को 50% तक की छूट दी जाएगी, उसके बाद अगले 100 को 40, उसके बाद अगले 100 को 30, उसके बाद अगले 100 को 20 और उसके बाद अगले 100 बच्चों को 10% तक की स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी, यानी कि एकलव्य क्लासेस की फीस के अंदर छूट दी जाएगी। तो चलिए अब एकलव्य कोचिंग क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, अगर बात करें तो ये महा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या मन में आया? तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है बेरोजगारी दूर करने के लिए। उसके उपलक्ष्य में जो बच्चे पिछले सालों में कुछ भर्तियां कैंसिल हुई हैं उनको लेकर परेशान हैं, तो अभी जो वैकेंसी है वो 50,000 वैकेंसी आएंगी CET के अंदर C और D ग्रुप की। तो उसके ऊपर हमने टेस्ट रखा है। भी जो पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, हरियाणा में सभी जगह तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनको पता लगेगा भी हम किस जगह पर खड़े हैं टेस्ट के माध्यम से। क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे और जो CET का पास मार्क रखा गया वो 60% रखा गया। तो इस पेपर में अगर कोई बच्चा 60% से ऊपर लेता है तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ मान सकता है CET के अंदर। उसी पर्पज़ से और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पता लगे भी हम तैयारी में किस जगह खड़े हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। वो अपना टेस्ट दें और अपने आप को किस जगह खड़ा है वो पाएं। साथ में तो अपनी तैयारी बच्चे कर सकते हैं और इसके साथ साथ इनाम और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं। और जो बच्चा अगर उसके बाद एडमिशन लेता है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ में बच्चों को ये है भी जो बच्चा जिस तैयारी के ऊपर खड़ा है, यानी कोई बच्चा 40 नंबर ले रहा है, कोई 60 पे है, तो उसकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छा प्रयास कर रखा है, जिसमें हम खुद उनसे नोट्स तैयार करवाते हैं, खुद नोट्स देते हैं बच्चों को, अलग से बुक देते हैं, मैप वगैरह देते हैं, बैग भी साथ में देते हैं, वो प्रयास कर रखे हैं। और बेहतरीन टीम, हरियाणा की बेहतरीन टीम हमारे इंस्टीट्यूट में काम कर रही है टेस्ट के बेस के ऊपर। उसी बेस के आधार पर जितने भी पीछे एग्जाम हैं आप उठाओगे, बच्चों से नोट्स लेना, 70 से 90 तक क्वेश्चन हमारे करवाए में से आए। और इसी सेट का भी मैं गारंटी लेता हूँ भी 70 से लेकर 90 क्वेश्चन तक हमारे करवाए हुए मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर सर बात करें तो ये टेस्ट आपने रखा है 3 अप्रैल को, इसका रजिस्ट्रेशन बच्चे जो है वो कैसे करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? अगर लोकल सिरसा का बच्चा है वो
सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बच्चा है तो प्रत्येक गांव के CSC सेंटर में हमने रोल नंबर दे रखे हैं, वो वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और जैसे बाहर के बच्चे हैं तो वो अपना ऑनलाइन यानी फ़ोन करके वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और जिस दिन एग्ज़ाम देने आए उस दिन अपने रोल नंबर ले सकता है। अच्छा। ठीक है जी। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 तारीख। 25 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जी, उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों ने जैसे जयपुर से करवा रखा है, कैथल से कुछ बच्चे हैं, 5 बच्चों का ग्रुप है, भिवानी से कुछ बच्चे हैं, हिसार से बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। यानी बच्चों को ये मौका मिलेगा, अभी हम जिन बच्चों के साथ कंपटीशन दे रहे हैं तो तैयारी का पता लगेगा भी हम अन्य बच्चों के साथ कहाँ पर खड़े हैं। यानी कि इस टेस्ट में अगर ज़्यादातर बच्चों की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान से ज़्यादा बच्चे इसमें टेस्ट में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। अच्छा, तो इसमें सर स्कॉलरशिप अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो वो कितनी है? इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नामात्र 200 रुपये रखी गई है। अच्छा, 200 रुपये रखी हाँ। गई है। और प्राइस जो है वो प्राइस भी दिए जाएंगे बच्चों को? प्राइज दिए जाएंगे सर। पहले 11 बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए हमने साइकिलें रखी हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले 11 बच्चों को प्राइज में साइकिलें रखी हैं। उसके बाद जो ग्रामीण प्रवेश से बच्चे हैं उनकी फीस में बेहतरीन छूट दे रखी है। यानी आज अगर आप जाओगे कहीं भी तैयारी करने तो 10 या 15 हज़ार रुपये लेते हैं, तो हमने उस फीस में बिल्कुल कटौती करके नाम मात्र की दे रखी है। 4 या 5 हज़ार रुपये में अगर बच्चा टेस्ट देगा तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनाम जो है आगे स्कॉलरशिप है वो जो मैंने बता दिया बच्चों को किस तरह की मिलेगी? वो स्कॉलरशिप उसी के माध्यम से मिलेगी, जो बच्चे टेस्ट देंगे उनको ही मिलेगी। अब जो बच्चा मान लो पहले 11 नंबर पे आएगा उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और साइकिल भी मिलेगी? उसको डबल फायदा होगा। अच्छा। उसको साइकिल भी मिलेगी और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ठीक। उनको दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सिरसा के, आपने बताया कि सिरसा के हर गांव के अंदर CSC सेंटर पे आपने फॉर्म अवेलेबल करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो सिरसा के बच्चे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो बाहर से बच्चे हैं जैसे कोई जयपुर से आएगा या कोई हिसार से आएगा, कोई फतेहाबाद से आएगा, वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवा? अकेडमी में अपना फ़ोन करके अपना नाम, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है। वो अकेडमी के नंबर पर कॉल करेंगे और बता देंगे। इसी तरह से बच्चों ने करवा रखे हैं, बाहर के बच्चों ने इसी तरह करवाई। यानी कि एकेडमी के नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या गूगल पे, फोन पे फीस कर सकते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए। हाँ जी, ताकि जो सिरसा के बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं हमें उनको रोकना है, उनके लिए हम बेहतरीन टीम लेके आए हैं सिरसा के अंदर, ताकि वो अपने जो शिक्षा स्तर है उसको सुधार सके और गारंटीड हम उनको सेट में पास करवाएंगे। कोई बच्चा बोलता है भी मेरे से नहीं हो रहा, उनके घर वाले बोलते हैं भी नहीं होता, तो यहाँ पर लेकर आए, एकलव्य क्लासेस में लेकर आए, हम गारंटी देंगे उनको सेट पास करवाने का। ठीक है। बिल्कुल सर। अब सर एक सवाल ये भी आता है कि क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में बच्चों के हिस्सा लेने की आशंकाएं हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर सर एक अकेले एकलव्य कोचिंग क्लासेस से तो बात नहीं बनेगी, तो कहीं और भी है या सिरसा के अंदर है या लोकल गाँव में भी है? चोपटा में दे रखा है सर, अपने केरवाड़ा के अंदर है एक सेंटर, नोयावाली के अंदर दे रखा है और सिरसा के अंदर। जिस प्रकार की स्ट्रेंथ होगी उस प्रकार से सेंटरों में बढ़ोतरी कर दी जाएगी सर। ठीक है। हाँ, बच्चों को हाँ दिक्कत नहीं होगी। 25 से लेकर 3 तक यही चीज़ के लिए शेड्यूल रखा गया है। भी 25 के बाद जितने बच्चे होंगे तो रजिस्ट्रेशन किस क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं वहीं पर वो इंस्टीट्यूट दे दी जाएंगे। अच्छा, मतलब कि सिरसा से बाहर अभी तक कोई सेंटर नहीं बनाया? सिरसा से बाहर 4 सेंटर बना रखे हैं अभी तक। अगर उसके जिले से बाहर, सिरसा जिले से बाहर नहीं होगा सर, सेंटर नहीं होगा। ठीक है। इसका सर रिजल्ट की अगर बात करें तो वो कब तक डिक्लेयर किया? वो 10-15 दिन के अंदर अंदर बच्चों को रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद कोई बच्चे का इशू रहता है तो हमारे पास OMR सीट होगी, कॉर्बन कॉपी होगी, बच्चे के पास OMR होगी। उन बच्चों को 7 दिन का समय दिया जाएगा, वो अपना चेक करें, उनमें कोई खामियां हैं तो यहाँ आकर वो खामियां निकालें। उसके बाद बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उनका इनाम वितरण किया जाएगा। जब बच्चे सेटिस्फाई होंगे तभी वो इनाम वितरण किया जाएगा। अच्छा, इनाम वितरण किया। बिल्कुल। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सिलेबस क्या रहेगा? इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो HSSC का पैटर्न रहेगा जी, जिसमें हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 6, इंग्लिश के 6, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो मैथ है उसके 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के 8, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 10 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर के इसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। मतलब कि ये शेड्यूल रहेगा। 200 नंबर का पेपर होगा सर? 100 क्वेश्चन होंगे सर, 100 नंबर का पेपर होगा और 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी 12 से लेकर 1.5 बजे तक एग्जाम चलेगा 3 अप्रैल को, और 11 बजे से 11:45 बजे तक एंट्री होगी। ठीक है।
चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। 25 मार्च तारीख नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 25 मार्च इसलिए कह रहा हूं कि 25 मार्च के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। किसी भी हालत में 25 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे में आप 25 मार्च से पहले पहले, अगर आप सिरसा के बाहर से हैं और सिरसा से हैं तो भी आप अगर फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार वीडियो की स्क्रीन पर चला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल रहा हूँ, इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सिरसा के ज़िले के जो रहने वाले हैं वो अपने CSC सेंटर में जा कर के भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है आपके पास। एक तो आपकी अपनी तैयारी चेक करने का कि आप इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहाँ पे खड़े हुए हैं, और दूसरा स्कॉलरशिप जीतने का, और तीसरा साइकिल जीतने का। साइकिल जो है ये कोई सस्ते वाली साइकिल नहीं है, बढ़िया वाली रेंजर साइकिल है, अच्छे वाली साइकिल है, तो वो भी आप जीत सकते हैं। तो ऐसे में आपको एकलव्य कोचिंग क्लासेस का ये प्रयास कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।